वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान दिवसों इस भिलाई सुंदर से नगर पर ये सुंदर ज्ञान द्वितीय स्कंद की लीला में गुरु जी ने अपने शिष्य को बताया, और यही तो संसार का है भैया। उसे जी के शरीर से कमल के समान सुगंधी निकलती है, और ये दासी इतने में बढ़िया मौका मिला पार्वती जी को अपने शरीर से वैपायनी मैया की। आज भी वैपायनी देवी के रूप में रावण के कारण आज भी लोग उनका कि ये ज्ञान और धन सुपात्र के अभाव में कभी शोभायमान नहीं होता। ऐसा क्रियात्मक ज्ञान बनने पर ही जीवात्मा के चित्त में शांति। कोशिश का बेटा अभी 6 महीने का है, बेटे हैं हमारे इस बेटे को थोड़ा सा ले करके चलो। तो महाराज किलोमीटर की बात क्या, 4-6 पग के वहां मन की ममता काम कर रही है। अपने 10 किलो वाले बेटे के वजन में और पड़ोसी के बेटे के फूल जैसे बस अपने गले में लगा के चलती है। ये पड़ोसी क्या है? मामा भिमानो थई राजा अहम मामा। मन के ये धर्म आत्म स्वरूप में भासमान होने के कारण आत्मा स्वयं को सुखी दुखी मानती है, परंतु वास्तव में वो आनंद रूप है। मन के सुधरने पर सब सुधरता है, मन के बिगड़ने पर सब कुछ बिगड़ता है। सुख दुख के दाता है अहम अहम मन्यता, और ये ममता उन्हें छोड़ देने पर ही जीवात्मा को इस संसार में परम आनंद की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। इसके अलावा कुछ भी जाने वाला नहीं है। अच्छी प्रकार से समझा बुझा करके कपिल जी महाराज, महारानी माता देवहूति, महर्षि कर्दम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। मानो ज्ञान प्राप्त करना हो तो सरस्वती नदी के किनारे जाना पड़ेगा। जैसे माता देवहूति गई, सरस्वती नदी के किनारे जाने का मतलब क्या? अरे ज्ञान विद्या प्राप्त करना होगा तो सरस्वती जी की आराधना करनी पड़ेगी, सरस्वती जी की सेवा करनी पड़ेगी, कर्दम ऋषि बनना पड़ेगा। आप कर्दम बन जाएंगे तो हमारी बुद्धि देवहूति बन जाएगी। यदि आप जितेंद्रिय बन जाएंगे तो हमारी बुद्धि निष्काम बन जाएगी, हमारा ज्ञान सिद्ध होगा। ज्ञान के सिद्ध होने पर हमारे जीवन का पुरुषार्थ सिद्ध होता है। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। भाषा समझ में आ रही है? महाराज ज्ञान सिद्ध होता है, और ज्ञान के सिद्ध होने पर पुरुषार्थ सिद्ध होता है। वो पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 जीवन के मुख्य लक्ष्य हैं, मुख्य पुरुषार्थ हैं, और इनके अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग इनके प्रकरण हैं। महाराज धर्म के 7 अध्याय हैं, अर्थ के 5 अध्याय हैं, काम के 11 अध्याय हैं, और मोक्ष के 8 अध्याय हैं। इनके विषय में किसी दिन फिर बताऊंगा। और यहाँ पर
धर्म प्रकरण की चर्चा सबसे पहले की जा रही है, क्योंकि कभी कभी ये धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है और धर्म भी अनेक बार अधर्म बन जाता है। सद्भावना के अभाव में किया जाने वाला धर्म कभी सफल नहीं होता। आज सद्भावना के साथ में ही धर्म किया जाए, असद्भावना के अभाव में किया जाने वाला धर्म भी अधर्म बन जाता है। ये स्वार्थ मनुष्य को पागल बना देता है। तात्पर्य कहने का यह कि कभी कभी हमारा झूठ बोलना धर्म हो जाता है और कभी कभी सत्य बोलना अधर्म बन जाता है। अनेक बार की कथा है। कर्ण पर्व में बताया गया कि कर्ण अपने रथ का पहिया धंस जाने के कारण युद्ध क्षेत्र में निकालने लगा, तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं बढ़िया अवसर मिला, अब इस कर्ण के ऊपर तुम बाण का संधान करो, इसको मारो। तो कर्ण कहता है ना ना कृष्ण, ये युद्ध का नियम है कि यदि कोई शत्रु शस्त्र विहीन हो, निःशस्त्र हो, तो उसके ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कर्ण, तुमने अपने जीवन में किस किस धर्म का पालन किया है? अरे भरी सभा में द्रौपदी की चीर का हरण हो रहा था, कर्ण उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया? आज मुझे धर्म की शिक्षा दे रहे हो। यहीं पर द्रोण पर्व में कथा आती है, द्रोणाचार्य पांडव सेना का संहार कर रहे थे। भगवान ने सोचा कि ये जब तक द्रोणाचार्य की मृत्यु नहीं होगी तब तक इनके हाथ से पाप कर्म होता ही रहेगा, कोई उपाय ढूंढ लिया जाए। इतने में अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया। तो बढ़िया मौका मिला कि नारियों के कल्याण की भावना से मैंने ये तुम्हें संदेश दिया है। कहती है ना वहां पर, पढ़ी होंगी आप लोग, सुनो सीता तब नाम सुमिरी नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहियो कथा संसार हित। संसार के हित माने कल्याण की भावना से ये कथा मैंने तुम्हें सुनाई। क्या क्या दिव्य संदेश देती है महाराज। गोस्वामी जी ने कैसे सुंदर भाव से लिखा है, वृद्ध रुग बस, सुनिएगा क्या दिव्य संदेश है। वृद्ध रुग बस जड़ धानहीना, वृद्ध रुग बस जड़ धानहीना, वृद्ध रुग बस जड़ धानहीना, रुग बस जड़ अपना पानी ग्रहण करने वाला पति चाहे वृद्ध हो, चाहे वह रोगी हो, चाहे स्वभाव से जड़ हो,
चाहे अत्यंत गरीब हो, धनहीन ही क्यों न हो, अंधा हो, बहरा हो, काना हो, क्रोधी हो और अत्यंत दीनहीन अवस्था में क्यों ना पड़ा हो, असहाय अवस्था में ही क्यों ना पड़ा हो, ऐसे भी पति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाप जम तुर दुख नाना, नारी पाप जम तुर दुख नाना। महाराज ऐसे भी वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो, अंधा बहरा क्रोधी अत्यंत असहाय अवस्था में भी पड़ा हो, ऐसे भी प्रियतम का अपने पानी ग्रहण करने वाले पति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि किसी के द्वारा ऐसे भी पति का अपमान किया जा रहा है तो महाराज नारी पाप जमपुर दुख नाना, यमपुरी में जाकर के अनेक अनेक प्रकार के दुख भोगने का वो गंदा अवसर प्राप्त होता है। इनके लिए तो अनुसुईया माता कहती है सीता जी, माताओं के लिए, स्त्री जाति मात्र के लिए कोई दूसरे धर्म के पालन की जरूरत नहीं है। क्या एक धर्मा एक व्रत नेमा, 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 काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है, सूर्य कृष्ण कहती है क्षण सुख लागी जन्म सुख लागी, जन्म सब कोटि समझ समझो भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परा। और हम दोनों भी गुरु शिष्य ही हैं भगवान श्री नारायण की कृपा से, और जहाँ है वह भी एक शिष्य मन साथ हम सब एकत्रित होकर इस करते हुए भागवती कथा प्रसंग को सुनने, जब हमारे जीवन के, हमारे पूर्वजों के जन्म के किए हुए पुण्यों का जब इसी सुंदर अवसर के रूप और सद्भावना से सराबोर दक्ष प्रजापति का वह यज्ञ कर्म कैसा है कि सद्भावना के अभाव में किया गया और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया, इस आकर डेरा डाल दिया। यहाँ पर महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, गुरुदेव
प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः नूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां दुजर्षभ गृहीष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति। यहाँ पर प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, इस ज्ञान को किस रीति से स्थायी किया जाए? विषय प्रसंग बड़े ध्यान से सुनने लायक है। कहते हैं कि अपने इस ज्ञान को किस रीति से स्थायी किया जाए। ज्ञान को स्थिर करने की सुंदर सी रीति इस प्रकार की हो सकती है कि सारी स्थिति अर्थात प्रभु की विजय सर्व सचराचर भगवान की मर्यादा में ही बधा हुआ है। इस कारण यहाँ प्रश्न करते हैं कि महाराज मनु के पुत्र प्रियव्रत की इच्छा नहीं थी घर गृहस्थी करने की, तो वह प्रश्न करते हैं फिर उसने विवाह क्यों किया? महाराज प्रियव्रत की इच्छा घर गृहस्थी में आने की नहीं थी, फिर उन्होंने विवाह क्यों किया? और गृहस्थ आश्रम धर्म का निर्वहन करने के उपरांत भी उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। तो इसमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि घर गृहस्थी का पालन करने वाले व्यक्ति के सामने भगवान कृष्ण के चरणों में भक्ति कैसे हुई, भक्ति का संचार कैसे हुआ उनके चित्त में। क्योंकि घर गृहस्थी में तो पुत्र और पुत्रियों के साथ में कुछ दूसरा व्यवहार। कहते हैं ना कथमपि संभाव्यते, ये तो संभव ही नहीं है कि घर गृहस्थी में होकर हम अपने संपूर्ण संबंधियों के साथ एक समान व्यवहार वर्तन वाणी वर्तन व्यवहार हमारा एक समान सा होगा, ये तो संभव है नहीं। ये तो केवल उस नारायण से ही संभव है। कैसे करेंगे? कहते हैं एक के पक्ष में मेरी नारायणी सेना रहेगी, वो युद्ध करेगी, और एक के पक्ष में निःशस्त्र मैं रहूंगा, बिना अस्त्र शस्त्र के अकेला रहूंगा, जिसको जो लेना हो तो भैया ले लो। इसमें कोई पक्षपात नहीं। एक तरफ मैं निःशस्त्र रहूंगा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। दुर्योधन ने सोचा, अरे ये कृष्ण कन्हैया ये तो बातों की बतंगड़ में फंसाने वाला आदमी है, इसके चक्कर में फंसना ठीक नहीं है, मुझे तो युद्ध करने वाले की जरूरत है। सो नारायणी सेना की याचना कर लेता है। भगवान ने दे दिया और बचे अर्जुन, तो अर्जुन के साथ में निःशस्त्र भगवान श्री कृष्ण सहायता करते हैं। महाराज गृहस्थाश्रमी होने पर कृष्ण ने अर्जुन दुर्योधन दोनों के प्रति समान भाव रखा। श्री कृष्ण साधारण रक्षा करना मेरा धर्म है। शरण्यस्य परित्यागे महापातक युग भवे। सोचते हैं कि शरण में आए महाराज दोनों के बीच में धमाचम चढ़ी होती है। एक दूसरे का अहंकार एक दूसरे को प्रताड़ित करने में लगा। ध्यान रखिए, जीव मानता है मैं किसी दूसरे की सेवा करता हूँ। अरे अज्ञानी जीवात्मा क्या दूसरों की रक्षा करेगा? अपनी माता अदिति और छोटे भाई हिरण्याक्ष की पत्नी रूसा भानु को दिव्य संदेश दे रहा है। कहता है चिंता न करो, पथिच्युतं ते स्थितिदिष्टरक्षकं गृहे स्थितं तद् विहतं विष्टरक्षकं
पश्यति जीवाद्यनाथ जीवति जीवाद्यनाथो पितदीक्षितो वने गृहे गुप्तो राम नहीं कामो जहाँ राम तहाँ काम नहीं जहाँ काम नहीं राम तुलसी कबहू की महाराज तुलसी कबहू की रही सके रवि रजनी इकट्ठा बेटू भैया ऐसे है ना महाराज तुलसी कबहू की रही सके रवि रजनी इकट्ठा भगवान सूर्य और सूर्य का प्रकाश कभी एक साथ ठहर सकता है क्या? सूर्य का उदय होते ही रात्रि का घना अंधकार ये सब एकदम दूर हो जाता है। यदि दोनों को एक साथ आप रखना चाहें तो कभी संभव ही नहीं है। उसी प्रकार जिसके मन मानस पर राम जी सरकार, जिसके चित्त में घनश्याम जी सरकार का वास होगा, तुम्हारा में ही नहीं उसे अपने मन में बसा लिया। उन्होंने घर छोड़ा, राज्य छोड़ा, पत्नी छोड़ा, अपनी संतान को छोड़ दिया, सबका त्याग तो किया सही, लेकिन अंत में उस मृग की माया के, उस मृग के बच्चे की माया में महाराज फंस गए। पालन पोषण होने लगा, जो साधनाएं चलती रही धीरे धीरे वो अपघटित होने लगी। वो सारी क्रियाएं भगवत संबंधी कम हो गई। ध्यान धारणा समाधि की भावनाएं धीरे धीरे क्षीण होने लगी। अब तो मोह में फंस गए मृग के बच्चे में। जब वो कूद कूद करके उनके ऊपर से जब वो संध्या वंदन करते हैं, उस समय आंख बंद करके जब प्राणायाम करने लगते हैं ना, तो वो मृग का बच्चा उनके मुख को चूमने लगता है। और जब नाती गोद में आकर के बाबा के गाल को चूमने लगता है महाराज, तब सारी भागवत उद्वत सब हवा हो जाती है महाराज। सारा ज्ञान ध्यान एक किनारे हो जाता है, होता है। उसी प्रकार महाराज भरत जी की दशा नहीं, कभी कभी वो संध्योपासन के जल को ही जूठा कर देता है। और क्या, और को शीतल कर आपहु शीतल होया। मधुर मधुर वाणी का प्रयोग करना। यदि कोई हमें अपमान भी करता है तो अपमान के बदले उसे जब हम सम्मान पूर्वक सुंदर मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे, बड़े से बड़ा क्रोधी भी, कामी भी, वह भी पत्थर का हृदय भी मधुर वाणी के सामने पिघल जाता है। ध्यान करना है। यहाँ पर अंतकाल में वाणी जब बहुत बोलता है व्यक्ति ना, जब अपनी वाणी का व्यक्ति दुरुपयोग करता है ना, तो वो वाणी अंत में उस जीव का विश्वासघात करती है, विश्वासघात कर देती है। जड़ भरत जी महाराज किसी से ना बोलने का संकल्प लेते हैं, नहीं बोलूंगा, एकदम पागल के समान शांत चित्त रहते हैं। उनको उनके भाइयों ने सोचा ये पागल, ये घर का काम धाम कुछ करता नहीं, खाता पीता है, मौज उड़ाता है, इसको भी घर के किसी काम में लगा दिया जाए। ध्यान रखिए। और उनके पिताजी सोचते हैं इस बेटे को बढ़िया पढ़ा लिखा दिया जाए और संस्कार दिया जाए, शिक्षा दिया जाए, तो हमारा बेटा भी आगे चल करके ये समाज के लिए उपयोगी होगा। सोचने लगे पढ़ लिख करके मेरा बेटा पंडित हो जाएगा। लेकिन बड़ी विचित्र पंडिताई उस बेटा की रही। विद्यालय तो भेज रहे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई विद्यालय की नहीं, वो तो दूसरे ढंग की पढ़ाई लिखाई। सच्ची पंडिताई जीवन की कौन सी है, जरा सुनिए। पर धन पर मन हरन को
बेश्या तू जपूं सदा तेरा नाम ओ मैया दया करो। तो जपो सदा बढ़िया तालियों की सेवा देते हुए मैया दया करो। मैं तू जपूं सदा तेरा नाम ओ मैया दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम तुम्हारे द्वार खड़े। घड़ी पर तुम्हारी कृपा की जरूरत है। ध्यान रखिए, जब भक्त अनन्य भाव से परमात्मा की शरण में होता है ना, तो बरबस भगवान को रक्षा करने के लिए आना पड़ता है। द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे। अपनी दया के पट को खोलो। अपनी दया के पट तो खोलो। अपनी दया के पट को खोलो। अपनी दया के पट तो खोलो। पूर्ण हो सब काम हो मैया दया करो। पूर्ण हो सब काम हो मैया दया करो। पूर्ण हो सब काम हो मैया दया करो। पूर्ण हो सब काम हो मेरा काम नित उठित लगाओ। नित उठित तेरा ध्यान लगाओ। नित उठी तेरा ध्यान लगाओ। जग जननी अभिराम हो मैया दया करो। यदि पत्नी बन जाए तो पत्नी बनाने की चेष्टा से वह अजामिल ने बहुत सारा धन देने का लोभ दिया और लुभावनी बुद्धि के कारण वह वेश्या उसके चंगुल में फंस गई और अजामिल अपने घर में ला करके पत्नी के रूप में व्यवहार करने लगा। कहते हैं नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक दासी के वेश्या के संसर्ग से उस ब्राह्मण का चित्त अत्यंत दूषित हो गया है ना। संसर्ग जहा दोष गुणा भवन्ति। दोष और गुण दोनों संसर्ग से पैदा होते हैं। जैसा संग होगा वैसा ही रंग होगा। जैसा संग होगा वैसा ही हमारे मन की गति होगी। सुंदर संग मिलेगा हम सुंदर मार्ग में चलेंगे, गंदा संग मिलेगा तो हम गंदे मार्ग में जाएंगे। दोनों मार्ग हमारे लिए हैं और संग की प्रधानता है। ये अजामिल वेश्या को पत्नी बना करके घर में रहने लगा और क्रम से उसके जीवन में 9 पुत्र पैदा हुए, 9 बेटे पैदा हुए। 9 पुत्रा अजायत। जब 9 बेटे पैदा हुए 10वां बेटा उस वेश्या के गर्भ में था। उसी समय प्रभु की कृपा से कुछ संत महात्मा लोग भ्रमण करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए उसी गलियारे से निकले। भूख और प्यास लगी थी। महात्माओं ने सोचा किसी गृहस्थी वाले का घर है, यहीं पर भिक्षा ली जाए। भिक्षा लेने के लिए महात्मा उसी वेश्या के दरवाजे पर गए। सभी लोग बढ़िया ध्यान से खूब बढ़िया तालियों की सेवा सोचना कि गुरु जी बोला बहुत मेहनत, तुम भी थोड़ा सा समझो। सीताराम सीताराम
थोड़ा कथा सुनते सुनते ऐसे हो जाती है, औंधा जाती है, महाराज उनकी निद्रा भी खुल जाएगी। जरा ये भी पहला लाभ। और दूसरा लाभ मिलेगा सीताराम कहने से हमारा सारा वातावरण सीताराम की ध्वनि आपको सुनाई देगी। ओहो, बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। वो ध्वनि सुनाई देगी, मानो जिस समय वो अपनी उपलय बनाती है तो सीताराम सीताराम की ध्वनि उसके मुखारबिंद से निकलती है। बनाई हुई उपलों में भी राम नाम की ध्वनि झंकृत हो रही है। मानो हमारे जीवन के सारे कर्म, हमारे जीवन की सारी परिचर्या पूजन का रूप धारण कर लेगी, भगवान का पूजन बन जाएगी। हमारे मुख से निकले हुए शब्द भगवान के भजन बन जाएंगे, कीर्तन बन जाएंगे। हर कार्य में अपने प्यारे प्रभु को, प्यारी बहनों, मेरे भाइयों को भी मत भूला। गुरु जी गए और हर ऊपर निकाल देखा तो वही है। और जब बेटा पैदा होता है ना, उस समय तो गाई जाती है। क्या गाई जाती है? गाली और गाई जाती है जो महाराज गाया जाता हो बच्चों की पैदा। हमारे इस कथा मंच के बीच में पदार्पण किए IAS श्री सक्सेना। क्या पता फिर किधर जाएगा, कृष्ण कहने से चल जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा, आर्य भव से उतर जाएगा, आर्य भव से उतर जाएगा, आर्य भव से उतर जाएगा। भगवान की सुंदर सी आरती प्रारंभ होने जा रही है। इदगुं भवे प्रजननम में सुदश वीरगुं सर्वगणगुं ससये आकृतम प्रजा सर्वदु सनिलोक सन्न भय सनिहे गृहे प्रजा बहुलं मे करोत्पन्नं भयोरितो अस्मासु दुःखा कृपा के बिहारी के आरती गान आपको रिझाऊं तेरी आरती गान, तेरी आरती गान, तेरी आरती गान, आरती गाऊं
देवाभिवन्दन आत्माभिवन्दनं च सुरक्षवन्दनं च निरोगार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलिः देवानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सत्यदेवा दत्ताय विद्महे पतिपाटलाजे पुष्पे बिल्वाप्रवाल तुलसी दलवर्जरी स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद कमलेभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वृंदावन बिहारी लाल की जय हो रघुनंदन सरकार की जय हो यज्ञनारायण भगवान जय व्यास जी महाराज की जय सुदेव जी महाराज की जय धर्म की जय अधर्म का प्राणियों में माता की जय भारत माता की जय सब संतन की जय भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार हम सब मिल गाए तेरी आरती मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती जय जय कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला पुलकायकाय कपालमाला कृतसेवराय दिव्यम्बराय त्रिगम्बराय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुतवेगं गीतश्रियं मोक्षदायिवरिष्ठं स्वातारमजो वानरयोतमोक्ष्य श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानसस्वभावः हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे साध्याः शक्तिदेवाः दाना सुगन्धिपुष्पाणि यदेश्वरं चरणकमलमध्ये वेदोक्त्या मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए पुरुष भगवान की जय भारत भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय बिहारी लाल की जय राधारमण बिहारी लाल की जय गौरी सरकार की जय गुरुदेव भगवान की जय रामचंद्र भगवान की जय हनुमान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की संत समाज की समस्त भक्त मंडली की जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो
दुदारी हो नौल लचा दिसरा में माटिया खाना ले मैं जा सोने का अभी तो इसको पकड़ो, ले चलना साथ में। चल चल जैसे हो वैसे ही आ जाओ। हाँ आ जाओ जैसे भागवत इधर लेडीज बैठो, ये यहाँ बैठो ना, जिसको पूजा करना नहीं, इधर पूरा है ना, इधर लेडीज बैठेंगे, आप इधर बैठे ना जैसे महाराज बैठे। गुरुजी तो ऐसे बैठे हैं ना। अरे आप वहीं रहिए, वहीं रहिए। चाची इधर आ जाइए आप। हाँ इधर बैठे ना, इस पार आ जाइए आप, और ऐसे उस तरफ वो आटा आटा उसमें आटा किसमें अवनीत राजा दुआ वो बोल शुरू कर दो। राजा दुआ अरे दे साई दे चारों जन सकती हैं, उधर से लो। सगाले राजन चाले गाड़ी में भैया नहीं लाए थे क्या? हाँ फल ला लीजिए, फल एक मीठा। राजा दुआ का तरबाहो
दूसरा क्या है उसको भी शुरू करो। हाँ हाँ कौन सा सूट बताओ। गाड़ी से दूर रखो। देवताभ्यो नमः, ब्रह्म देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो हाँ आज बाबू आ गए जग गणाधिपतये नमः। नामानि या पटे शृणुयात् वे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटहरे विघ्नस्तसृजायते शुक्लां वर्धनं दुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वसौभाग्यदायिने वस्त्रालङ्कारे मुख्यायै देवी त्वं प्रतिक्रियतां सिन्दूरप्रहसनेषु गणासो वातप्रमीया पद्यन्ते जेवागृतसिधारा। पवित्रेण हविखा देवा जनवतः पतः वसन्तो स्यासि दाजन ऋग्वेदमा सरदविति मजौ। ओम तदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये गृहाण समखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। दक्षिणा वहीं से होगा, वो सिक्का चढ़ा दो ना, होगा। गैया के कैसन पकड़वा आपकी मम्मी समर्पयामि अच्छा आपकी जैसे चेहरा मिल ईश्वराय वरदाय का चप्पल पहन लेना बेटा। जगद्धाय नागाननाय सत्याख्य विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते नमो। ओम त्वां गंधर्वा अखन स्वामिन्द्रस्त्वं उसको बोली लाला को बुला ला। सब क्या है वो तो अब जिसके यहाँ है तो वो चल ही रहा है तो टाइम यहाँ दिन भर चल रही है ना। अब अभी ये होगा खाना करेंगे फिर वो वाले के बैठने समय कार्यक्रम चालू है। हाँ यहाँ कार्यक्रम चालू है ना। वो जब पूरा दिखे दिखे पीछे बड़ी चौकनी होता माटी खाना पता नहीं आनी और जो ना खाना है तो फिर पीछे खड़े हैं वो तो फावड़ा लेके समझदार है तो कहीं जैसे भी ना आज तो मैं बोलूंगी कि हमारी नंदोई बोली कि काहे सर दिक्कत हो रही थी वाले बन्नू ने चलो अनिका ये लो मेरे में बना देना वीडियो पूरा मजे वो चौकनी लगाओ, उसमें लगाओ, हल्दी भी लगाओ। अरे बता रहे पंडित जी तो पहले एक डालते हैं खुदा गाना गाइए। वो कौन सा है क्या है चाची सिंह के पूनम मैया एक पंडित जी लोग नहीं करते हैं 7 बार करिए। सुनो ना इसको हटा एक ही हटा दे मिट्टी उट्टी कुदारी जमीन में नहीं रखना है बोल रही है।
हल्दी माटी पड़ा पूजा के समय, ये पूरा थाली। दे मामी के खा ले। नहीं नहीं खा लो, आप खा लीजिए, ये सब नहीं खा लो, परिवार है ना। नहीं खा लो। जैस बहु पानी का गिरी पानी उताना आबा बंदर बादई गाने ले बैगी काटे फूलों डाल दो। फिर मामी खाना है। कहीं दूर से आए बेचारा। हाँ नहीं 7 बार लगी। और अच्छा वाला गाना गाओ। कौन सा गाना था वो? क्या कौन सा गाना था? सतेंद्र बहू गई पानी उतारे, गिर गई उतारे, गई जेठानी हमार पानी का गिरे पानी उतानी आबा बदर बांधे रे दई जावा सनी आई मामी हमार पानी का गिर परे उताना या बा बंदर आओ कैसे अम्मा? ये मामी के मौसी जाओ, मौसी जा कंचन तो फिर ललित बहू का गिर गई उताने आबा बदर बाकी फूल भी एक डाल ये करें, ये करें आपको तो मौसी पानी का गिर गई उतान बंदर बादई गानी सानी छोड़ू छोड़ू गई बंदरा रे कोई तो खाते बड़ी रोटी। हंसिए ना, आप लोग ऐसे मुंह बनाए हैं। ये अब अम्मा एक का करके रखा। ये तनिष बेटा पकड़ ले। अरे मम्मा उधर हो जाओ। अरे पास ये किसका है? मामी का। कुल्हाड़ी रख दे, कुल्हाड़ी। नाला की मम्मी ले सकती है, आप ही को दे दीजिए। आप ही लोग क्योंकि आप चलो सब लोग हंसे ना एक चलो। अरे यार पहले उनको आने दीजिए, आपको पहले। पानी उतार दे आपका अपना या बच्चन का दे दे फूका एक खीर के उतार दा, खीर कर दी। एक पूरा कमलापति है महाप्रभु दुख मोचन भयहार, करुणा वृष्टि कर यहाँ होकर गरुड़ सवार, परम पिता परमात्मा पर ब्रह्म तेरा नाम, तेरे चरण
सुखमय हो परिणाम।